हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आभा वर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या है। कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में ब्लड एंटीजेंस के बारे में पढ़ा और उन्होंने ये देखा कि आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एंटीजेंस कह सकते हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी भी इंसान का ह्यूमन में ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी या ओ हो सकता है। इसी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के कारण उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। तो आइए देखते हैं क्या आधार है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम का। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी आरबीसी सरफेस होती है, आरबीसी के जो सेल्स होते हैं वो जब मैच्योर हो रही होती हैं तो उन सेल्स के सरफेस पर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। मैच्योरेशन के दौरान उसके सरफेस पर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें हम एंटीजेंस कहते हैं। ये एंटीजेंस जिस भी प्रकार के होंगे उस प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप माना जाता है। तो जब भी कोई चीज बन रही है, यानी कि कोई केमिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसका जो इनिशियल स्टेज होता है उसे हम प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये आरबीसी की मेम्ब्रेन यदि है, मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर होती है, ये आरबीसी के अंदर का हिस्सा है और यहाँ पे मेम्ब्रेन में कुछ एंटीजेंस लगे हैं। ये एंटीजन अलग तरह का है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है। इन तीनों ही एंटीजेंस में आप देख रहे होंगे कि दिस ये 4 कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जिसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं ये सेम है, और यहाँ पर एक और कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम फ्यूकोज है वो लगा है। तो यहाँ पर ये पूरी चेन, ये ओलिगोसैकेराइड चेन सेम है। यहाँ पर इस केस में एक और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगा है जिसको हमने एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन कहा, और इस केस में एक दूसरी तरह का मॉलिक्यूल यहां पर लगा है जिसको हमने गैलेक्टोज कहा। ये जो चेन है और ये चेन है, ये चेन है, ये सभी एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से बनी है जिसको हम ओलिगोसैकेराइड चेन कहते हैं, जिसमें 4 कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज होती हैं। ये ग्लूकोज है, ये गैलेक्टोज है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है और ये फिर एक गैलेक्टोज है। तो 4 शुगर की एक चेन को हमने क्या कहा? ओलिगोसैकेराइड। इस ओलिगोसैकेराइड पे सबसे पहले जब आरबीसी मैच्योर हो रहा होता है तो क्रोमोसोम नंबर 19 पर प्रेजेंट एक जीन के द्वारा फ्यूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाया जाता है, जिससे ये फ्यूकोज यानी कि एक और कार्बोहाइड्रेट इस चेन पर लग जाता है। तो यहां देख सकते हैं आप, इन सभी चेन में एक फ्यूकोज मॉलिक्यूल लगा है। जब फ्यूकोज मॉलिक्यूल लग जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम H एंटीजन कहते हैं, ठीक। तो H एंटीजन ये है जिसमें कि 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं जो कि एक ओलिगोसैकेराइड चेन का प्रिकर्सर है, और उस पर साइड में एक फ्यूकोज भी लगा है। फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा फ्यूकोज ट्रांसफर होता है यहां पर। ए और बी टाइप के एंटीजन में इस मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि इस फ्यूकोज कंटेनिंग ओलिगोसैकेराइड के ऊपर किसी एक और एंजाइम के द्वारा यहां पर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन अटैच हो जाता है, और यदि बी ब्लड ग्रुप है तो यहां पर गैलेक्टोज अटैच हो जाता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पर देखिए, ये एक आरबीसी का स्ट्रक्चर दिखाया है जो कि जिस पर एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल लगा है। ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के मैच्योर होते वक्त ये ओलिगोसैकेराइड चेन यहां पर अटैच होती है। इसको हम प्रीकर्सर सब्सटेंस कहते हैं, जो कि सभी एंटीजन में आरबीसी के सरफेस पर लगे हुए सभी एंटीजन में सेम है। इसके अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक गैलेक्टोज, एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एक और गैलेक्टोज, ये 4 कार्बोहाइड्रेट की ओलिगोसैकेराइड चेन लगी होती है, राइट। अब मैच्योरेशन के दौरान क्रोमोसोम नंबर 19 से एक जीन जो कि फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम बना रहा है, उसने
इस गैलेक्टोज पर फ्यूकोज अटैच किया। ट्रांसफरेज का काम होता है ट्रांसफर करना, तो फ्यूकोसाइल वो एंजाइम जो कि फ्यूकोज को ट्रांसफर कर देगा गैलेक्टोज मॉइटी पर या इस प्रिकर्सर चेन पर, उसे हम कहते हैं फ्यूकोसाइल ट्रांसफरेज। और ह्यूमन के केस में ये क्रोमोसोम नंबर 19 पर इसका जीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल जो कि आरबीसी के सरफेस पर अटैच है, इसको हम एच एंटीजन कहते हैं। अब इस एच एंटीजन पे और कौन सा मॉलिक्यूल लगेगा और कौन सा शुगर लगेगा, उसके आधार पर आरबीसी का सरफेस ए एंटीजन या बी एंटीजन से युक्त होता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, ये एक एच एंटीजन यहां पर लगा है। अब क्रोमोसोम नंबर 9 पर यदि एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज वाला जीन प्रेजेंट होगा, यानी दिस एंजाइम कोडिंग जीन प्रेजेंट होगा, तो एंजाइम ये बनेगा और इसका काम क्या होता है, इस एच एंटीजन पर एक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन अटैच कर देना। तो यदि एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन अटैच हो गया किस पर, एच एंटीजन पर, तो आरबीसी ए टाइप आरबीसी कहलाती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आरबीसी पर सिर्फ एक ओलिगोसेक्राइड चेन या एक ही एच एंटीजन नहीं है, यहाँ पर कई सारे एच एंटीजन्स लगे होते हैं और कुछ एच एंटीजन पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन आकर अटैच होता है और कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीसी जो कि ए टाइप के हैं, उस पर सरफेस पर दो तरह के एंटीजन होंगे, एक ए एंटीजन और एक एच एंटीजन। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बी एंटीजन ऑन द आरबीसी। आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर भी वही गैलेक्टोज ग्लूकोज और एसिटाइल ग्लूकोसामिन वाली ओलिगोसेक्राइड चेन है, यहां पर भी फ्यूकोज अटैच है। पर इन लोगों में जिनका बी ब्लड ग्रुप है, यहां पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन ट्रांसफरेज ना बनकर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनता है, जिसका फिर जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर ही होता है, राइट। अब यहां पर गैलेक्टोज का ट्रांसफर होगा, यानी इस एच एंटीजन पर एक गैलेक्टोज लग जाएगा। यदि एच एंटीजन पे गैलेक्टोज आकर अटैच हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो आरबीसी का टाइप बी टाइप ऑफ आरबीसी हो जाएगा। अगेन यहां पर भी सेम चीज होती है, एच एंटीजन कई सारे लगे होते हैं, कुछ एच एंटीजन पर गैलेक्टोज आकर अटैच होगा, कुछ एच एंटीजन ऐसे ही रह जाएंगे। तो आरबीसी जो कि बी टाइप की होगी, उस पर भी दो ही तरह के एंटीजन होंगे, एच एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो आइए देखते हैं तीसरा केस। अच्छा, हमें पता है कि अगर यहां पर चूंकि कुछ एच एंटीजन से कुछ केसेस में कुछ लोगों में ए और बी दोनों ही जीन पाए जाते हैं, यानी आरबीसी ए बी टाइप की होती है, उन केसेस में गैलेक्टोज ट्रांसफरेज भी बनता है और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज भी बनता है। तो कुछ एच एंटीजन पे गैलेक्टोज ट्रांसफर हो जाता है, कुछ एच एंटीजन पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफर हो जाता है और कुछ एच एंटीजन ऐसे ही रह जाते हैं। उन ब्लड ग्रुप टाइप को हम ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और जिन लोगों में क्रोमोसोम नंबर 9 के द्वारा इन दोनों में से कोई सा भी एंजाइम नहीं बनता, वहां पर आरबीसी के सरफेस पर सिर्फ ये एच एंटीजन ही रह जाता है। यदि ये सिर्फ एच एंटीजन रह जाता है, ए और बी एंटीजन आकर नहीं लगता, उस इंसान का ब्लड ग्रुप हम ओ मानते हैं, राइट। अब यहां पर एक बार हम देख सकते हैं एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ही रक्त का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जा सकता है। हमारे अंदर या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप होगा या ए बी होगा या ओ होगा। ये चारों ही बहुत कॉमन ब्लड ग्रुप है जो हम आज तक सुनते आए हैं, राइट। ध्यान दीजिए कि ए ब्लड ग्रुप के ऊपर, ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए होगा, राइट। बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के आरबीसी के सेल्स पर एंटीजन बी एक्सप्रेस होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए बी होगा। यहां पर देखा गया है कि ए और बी ब्लड ग्रुप के जो जीन्स हैं वो जब प्रेजेंट होते हैं तो एक साथ अपने आप को, अपनी उपस्थिति को दिखा सकते हैं, इसलिए इनको कोडोमिनेंस या कोडोमिनेंट जीन कहा जाता है। यदि कोई सा भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एच एंटीजन है, तब एंटीजन अनुपस्थिति की केस में ओ ब्लड ग्रुप कहलाएगा।
अब ये बात देखी गई है कि जिन लोगों के आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है, उनके अंदर विपरीत एंटीजन की एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी पाई जाएंगी इनके ब्लड में, इनके ब्लड में एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, इनके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि यहां पर दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। और यहां पर चूंकि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एच एंटीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे किसी भी तरह की एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाए जाएंगी। तो ब्लड ग्रुप यानी कि आरबीसी के सरफेस पर हमारा कौन सा एंटीजन है, उसके बेसिस पर हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है और उसी के आधार पर हमारे अंदर कौन सी नेचुरल एंटीबॉडीज पाई जाएंगी ये भी निर्धारित होता है। अब ये जो एंटीजन ए वाले लोग हैं यानी ब्लड ग्रुप ए वाले लोग हैं, ये ए और ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दे सकते हैं, राइट। ब्लड ग्रुप बी वाले बी और ए बी वाले लोगों को ब्लड दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के अंदर जहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ही ब्लड दे सकता है। अगर उसने ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ब्लड दिया तो उस बंदे के अंदर, जिसके अंदर इसका खून जा रहा है, वहां पर ऑलरेडी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होंगी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही से नहीं हो पाएगा, यानी कि ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन फेल हो जाएगा, वहां पर आरबीसी का एग्लूटिनेशन हो जाएगा। अगर बी को देता है तब भी इसके अंदर तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, बट उस बंदे के अंदर जिसको इसका खून जा रहा है उसके अंदर बी टाइप की एंटीबॉडीज होंगी और वो फिर से आरबीसी को एग्लूटिनेट कर देंगे। तो ये क्या है, ये किसी को रक्त दे नहीं सकते, पर चूंकि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वालों की। जैसे हमने बताया, इनके सरफेस पर, इनके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है एक्सेप्ट एच एंटीजन। तो इनके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी होंगी, राइट। और चूंकि इनके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यदि इनका खून किसी को भी दिया जाएगा तो वहां पे तो एंटीबॉडीज हैं, पर इनके पास तो एंटीजन नहीं है रिएक्ट करने के लिए। तो इनकी आरबीसी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दी जा सकती हैं। ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये ले तो किसी से भी सकते हैं पर दे नहीं सकते, और ये दे तो किसी को भी सकते हैं पर ले नहीं सकते। तो ये आधार है हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम का। थैंक यू।